हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीएस गौर कुमार यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं सेक्शन 8 कंपनी पे। वो बताती है कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या प्रोसेस होता है सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का। तो अब ये वीडियो है क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स हमें डायरेक्टर्स के चाहिए होते हैं, मेंबर्स के चाहिए होते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स के चाहिए होते हैं। और ये सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग मेंबर्स और प्रमोटर होता है। मतलब कि सब्सक्राइबर वो होता है जो कंपनी के शेयर को पहली बार सब्सक्राइब करता है। मेंबर होता है जो कंपनी के शेयर को फर्स्ट टाइम भी सब्सक्राइब कर सकता है और आगे भी सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे कि आज मैं कंपनी बना रहा हूँ तो आज कंपनी को शेयर को जो सब्सक्राइब करने आए तो ये सब्सक्राइबर है और ये प्लस मेंबर भी है और ये कंपनी के प्रमोटर भी है। बट फ्यूचर डेट में आज मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड हुए 1 साल हो गया तो उस टाइम पे कोई मेरा मेंबर बनता है तो हम उसे मेंबर कहते हैं। तो हमें इसमें डिटेल चाहिए होती है उन सबकी। हमें क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो कि जो डायरेक्टर्स मेंबर सब्सक्राइबर्स के मोबाइल बिल प्रोवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, टेलीफोन बिल प्रोवाइड कर सकते हो। जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और जो मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल होना होगा वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। उसके बाद हमें इनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रूफ होते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इनमें आप हमें ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हो, इनका पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो या वोटर आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको बता देना चाहता हूँ कि आधार कार्ड इसके लिए वैलिड नहीं होता आइडेंटिटी प्रूफ में फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। और आप हमें इनका पैन जो कार्ड होगा वो भी हमें आप प्रोवाइड करोगे, वो मैंडेटरी होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर हमें इनकी अदर डिटेल्स चाहिए होती है, जैसे इनकी फ़ोटो चाहिए होती है, पासपोर्ट साइज़ जो कि उसमें अटैच होती है, पैन कार्ड डिटेल्स चाहिए होती है और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इनका मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, यूनिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बतानी पड़ती है, इनकी क्वालिफिकेशंस बतानी पड़ती है, ऑक्यूपेशन बतानी पड़ती है। हमें आपको ये भी बताना पड़ता है कि डायरेक्टर का बर्थ ऑफ प्लेस कहाँ पे है और उसको ये बताना पड़ता है कि उसका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है और अभी का एड्रेस कहाँ पे है। अगर उसमें कोई चेंज होता है तो उसको बताना पड़ता है कि जो करंटली जिस एड्रेस पे रह रहा है वो कितने दिन से रह रहा है। अगर वो 1 साल से कम समय से रह रहा है तो उसे हमें उसका जो प्रीवियस एड्रेस था, मतलब जिस एड्रेस पर नए पे रहने आए इससे पहले जहाँ पे रहता था, उसका प्रूफ उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हमें कंपनी के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए होती है, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस एक टाइप से कंपनी का घर होता है कि जहाँ पे कोई भी किसी पर्सन को कम्युनिकेशन करना होगा तो कंपनी के वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे कम्युनिकेट करेगा। तो ये उसका घर रेंट पे भी किसी ने रेंट पे लिया भी हो सकता है या फिर उसने प्रॉपर्टी खुद ने ऑन भी करी होती है। अगर उसने प्रॉपर्टी खुद की है या किसी डायरेक्टर की है या फिर किसी मेंबर की है जो कंपनी में एज ए मेंबर है या प्रमोटर की है, तो वो उस केस में वो हमें उसकी सेल लीड दे सकता है, उनका कंसेंट लेटर दिखा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है। और ये भी जो भी डॉक्यूमेंट हो गए सेल्फ अटेस्टेड हो गए। अगर उसकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उसे रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। एक टाइप का ऑथराइजेशन लेटर होता है कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ इस कंपनी को या कंपनी के डायरेक्टर्स को कि इस प्लेस को आप यूज़ कर सकते हो फॉर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कंपनी का यूनिक नेम चाहिए होता है, उसके ऑथराइज शेयर कैपिटल बतानी पड़ती है आपको कि मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल होती है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कंपनी इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को। मींस एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो कंपनी अपने मेंबर्स को सिर्फ 10 लाख तक के शेयर इशू कर सकती है। और अगर किसी और उसके पेडअप होता है कि पेडअप का मतलब होता है उसमें से कितने शेयर इशू करे गए थे, उसमें से कितने ने पेमेंट करे। मींस मैंने कंपनी के 1 लाख शेयर इशू करे थे, उसमें से 80,000 लोगों ने पेमेंट कर दी, तो जो 80,000 है वो मेरी पेड अप कैपिटल हो गई। और जो इशूड कैपिटल थी वो ने 1 लाख करी थी। ऑथराइज कैपिटल जहाँ तक कंपनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है वो होगी 10 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा वो सोशल वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पस का होगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि नेम के लास्ट में आप क्या वर्ड यूज़ करना चाहते हो, फाउंडेशन वर्ड यूज़ करना चाहते हो, समिति वर्ड यूज़ करना चाहते हो या एनजीओ वर्ड यूज़ करना चाहते हो, आपको ये बताना पड़ेगा। और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी मेंबर्स हैं वो किस हिसाब से शेयर होल्डिंग ले गए। मीन्स कंपनी ने 10,000 रुपीज़ के शेयर इशू करे तो उसमें से 4 डायरेक्टर हैं, ये 4 डायरेक्टर है जो कंपनी के मेंबर भी है, तो वो इसमें से शेयर लेना चाहते हैं तो उनका रेशियो बताना पड़ेगा कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि सबने 2500 के शेयर ले लिए, तो जो इनका शेयरिंग रेशियो हो गया वो 25% हो गया। तो इस टाइप से बताना पड़ेगा।
और ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है इसको रजिस्टर्ड करने में हमें करीबन 10 से 12 दिन लगते हैं